वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। लास्ट ईयर आरआरबी स्केल टू जीबीओ का अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ 70 अराउंड गया था, 70 71। स्केल 3 का कट ऑफ गया था 65 अराउंड। बट सोचने में ये जरूर आता होगा आप लोगों को दैट 200 में से ऐसे कौन सा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा कैसा डिफिकल्टी लेवल आ जाता है, या ऐसा कैसा अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ इतना लोअर जाता है, या फिर ऐसा कहें कि कट ऑफ लोअर नहीं भी गया तो भी हमारे नंबर इसके अराउंड नहीं आ पाते। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स एग्जाम दिया होगा तो आप लोग हमेशा इसको ध्यान में रखते हो, बट इसकी डिटेलिंग में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से आपके स्कोर इंपैक्टेड रहते एंड आपकी प्रिपरेशन भी इंपैक्टेड रहती है। आप अवेलेबल टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते, राइट। सो आज के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चंस वही देखने वाले जो शॉर्ट शॉर्ट हर बार आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं एंड 101% चांसेस है कि इस बार भी आपकी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सेट जो अभी हम देखने वाले वो आएंगे ही आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले आज के सेशन में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आज बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। 50 शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग आपके अवेलेबल टाइम को प्रॉपर्ली इनपुट दे सके एंड आपकी प्रिपरेशन को सिंसियरली उसी डायरेक्शन में यूटिलाइज करके अच्छा स्कोर कर सके। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, एक प्रॉपर गाइडेड डायरेक्टेड डायरेक्शन में आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बैच में ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, सो दैट कि आप एक बेटर प्रिपरेशन कर सके। इट्स अ कंप्लीट पैकेज जिसका आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 का प्रैक्टिकली आप लोगों की स्कोर, ओवरऑल स्कोर अच्छा है, राइट। ये कंप्लीट पैकेज है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। बैच ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, इंप्रूवमेंट ला सकते हो अपने स्कोर में। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी लेट करेंगे तो वो चांसेस आपके ही कम होते जाएंगे। तो आप लोग जितना जल्दी हो सकते हो, जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के लिए हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले कैटेगरी तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसी सेक्शन में, जो कि आपको तो पता है लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको सिंसियरली लेते ही नहीं हो, है ना। पहला टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये पूरा समरी बाद में बताऊंगा। पहला टॉपिक है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आपका पेपर या तो हिंदी का होगा, या तो आप हिंदी चूज करेंगे एग्जाम में, या तो इंग्लिश चूज करेंगे, राइट। दो ऑप्शंस आप लोगों के पास में अवेलेबल रहता है, या तो आप हिंदी चूज करने वाले हो या तो इंग्लिश। आपका कोई ना कोई सेक्शन तो अच्छा होगा, या तो इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी अच्छा होगा, हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर नहीं है तो 40 नंबर का पेपर क्वेश्चंस रहेंगे। अब 40 क्वेश्चन तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी रहेगा, राइट। आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन जीबीओ एंड स्किल 3 में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। अब आपकी एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमेशा आने ही आना है एग्जाम में, बट कहीं ना कहीं आपने इस बात सोची होगी कि आप लोग सोचते तो हो कि ये आता है, बट आपने कभी इसके ऊपर डिटेलिंग नहीं दिया, इसका इंप्रूवमेंट का चार्ट नहीं बनाया कभी भी। हम बैच में इंटरनली इंग्लिश का क्लास हो या हिंदी का क्लास हो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे, सो दैट कि आपका लर्निंग हो सके। एग्जाम में अराउंड 2 मंथ से आप प्रॉपर लर्न कर सकते हो। ये 2-4 दिन में 10 दिन में करने वाले सब्जेक्ट्स नहीं होते, इंग्लिश और हिंदी एक समझ से आते। अब इसके लिए आपको आइडियली क्या करना चाहिए, पहले ये क्वेश्चन बता देता हूं मैं। यहाँ पर आप लोगों को दो पैसेज आएंगे, दो पैसेज मतलब ऐसे गद्यांश देखने को मिलेंगे, हिंदी में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में ऐसे सैंपल क्वेश्चंस रहेंगे। अब ऐसे दो पैसेज आएंगे पूरे, है ना। एक पैसेज में अप्रोक्सीमेटली 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और एक पैसेज में 6-7 क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक में 8-9 क्वेश्चन आएंगे, एक में 6-7 क्वेश्चन आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहीं से बन जाएंगे। अब 15 क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में दो पैसेज आ रहे और जो आपको पहले से पता है, आप फाइनेंशियल अवेयरनेस पर भटकोगे, आप किसी और टॉपिक पर भटकोगे, लेकिन जहां से नंबर आना है उसके ऊपर अगर आप अटेंशन नहीं लाओगे तो ऑब्वियसली आप लोग कहीं ना कहीं प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। अब इसको बढ़ाने का, स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कैसे जाए। एक तो क्लास चल रहा है आप लोगों का जहां पर आप लोग इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज आने वाले तो उसमें आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आएगा जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा पैसेज का टाइमर के साथ में। अब थर्ड पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों को करना है न्यूज़पेपर स्टार्ट। न्यूज़पेपर आपको स्टार्ट करना है। अगर आप द हिंदू पढ़ना चाहते हो तो द हिंदू भी अच्छा ऑप्शन है। हिंदी से पढ़ना चाहते हो तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड पर जाइए, अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। ये नहीं लेना चाहते, इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए। आप किसी भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर को पिकअप कर सकते हो। अच्छा पेपर तो आप लोगों के लिए एक लाइव मिंट रहता है, लेकिन लाइव मिंट आप शायद इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। दैट्स वाई एक प्रीमियम न्यूज़पेपर है जहां से आप लोगों का फाइनेंशियल अवेयरनेस भी अच्छा हो जाएगा। अब फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको यहाँ से रीड आउट करना है, पढ़ना नहीं है, मतलब याद नहीं करना है। आपका एक बैकग्राउंड बन जाएगा, बेस बन जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगा। फिर क्लास में आप जो भी समझ रहे हो आपके लिए चेरी ऑन द केक रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आते हुए आएगा, है ना। याद रखने में मुश्किल नहीं रहेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से दो एडवांटेज होंगे, एक तो आपका फाइनेंशियल न्यूज अपडेटेड रहेगा, एक आपका रीडिंग बढ़ेगा।
गाइस रीडिंग बढ़ेगा आप लोगों का तो उससे क्या होगा, आपके 15 नंबर में से 10 से 12 नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। ये पढ़ने के ऊपर ही रहता है। लेकिन कैंडिडेट्स क्या करते हैं एग्जाम में, इसको लाइटली लेते हैं, इंग्लिश के पैसेज को लाइटली लेंगे, एरर को लाइटली लेंगे, एंड उसके बाद में नंबर एक्सपेक्ट करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40 में से 30 लाना। अब ये पूरा है ना इम्प्रैक्टिकल बातें होती है। अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो ये राइट टाइम है कि आप अपनी रीडिंग को बढ़ाइए, न्यूज़पेपर का एक हॉबी डालिए। थोड़े एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे अगर आपको रिजल्ट देखना है, राइट? तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करिए। क्लासेस में आप लोगों के पैसेज भी सॉल्व होते हैं, एरर भी सॉल्व होगा, सब कुछ सॉल्व हो रहा है, मॉक टेस्ट भी है। तो उससे क्या होगा, आपका आउटकम निकलेगा, राइट? क्लासेस में एनरोल्ड हो, बैच में एनरोल्ड हो तो इंग्लिश और हिंदी का क्लासेस चलता है, उसको अटेंड करिए। आप इसको ऐसे लाइटली मत लीजिए। 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 30 मार्क्स आप टारगेट कर जाते हो इस पेपर में लैंग्वेज में, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आधे नंबर कट ऑफ के तो यही सब्जेक्ट से ला सकते हो बिना कुछ रॉकेट साइंस करे, राइट? तो ऐसे 2 पैसेज आएंगे आपके एग्जाम में, अप्रोक्सीमेटली 8 और 1 में 8-9 क्वेश्चन और आएंगे, 7-8 क्वेश्चन 1 में आएंगे। आपका टोटल मिलाकर 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो आराम से बना लोगे, आराम से बनेगा, है ना? पूरा आप पैसेज पढ़ने की आपकी ट्रिक बन गई, आप रीडिंग जल्दी से करने लग गए, मन में ही देखते से आपको स्कैन होने लग गया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, क्लासेस देखिए, क्लासेस में सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, इंप्रूवमेंट और अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ये भी बहुत कॉमन है और आते ही आता है, लेकिन अभी से टाइम दोगे तो इंप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगेन ये भी टॉपिक इंग्लिश हिंदी का मैं पुट अप कर रहा हूं, पहले इंग्लिश हिंदी के ही टॉपिक डिस्कस करें उसके बाद में। तो अभी तक आपके 15 क्वेश्चन हो चुके गाइस। अब यहाँ पर पैरा जंबल, अब ये देखो, ये सेंटेंस देखने को मिल रहा है आपको, ऐसा इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में रहता है, आपको हिंदी में भी पैरा जंबल आएगा। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 5 6 7 है ना, 5 6 7 डिपेंड करता है पेपर लेवल के ऊपर, तो 5 से 7 आप लोगों को सेंटेंसेस ऐसे लाइन देखने को मिलेगा। इंग्लिश वालों को इंग्लिश में देखने को मिलेगा, हिंदी वालों का हिंदी का पेपर रहेगा उसमें भी आता है, राइट? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना रहता है, इसको अरेंज करना रहता है। आप ये सीक्वेंस देख पा रहे हो, बॉटम में ये सीक्वेंस देख पा रहे हो, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये सेंटेंस देगा, पहला क्वेश्चन को ऐसा रहेगा कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, अरेंज करने के बाद फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, जैसे बी आ रहा है यहाँ पर, लास्ट कौन सा आएगा, ई आएगा। तो इसे आपको अरेंज करना पड़ता है, 5 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, 5 क्वेश्चन। और इसको बनाने के लिए आप लोगों को रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्लासेस में आप देखिए सर आप लोगों को ट्रिक्स बताते हैं। आप जितनी बार फेमिलियर होते जाएंगे आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा। आप ये 4-5 मिनट के क्वेश्चन को 2-3 मिनट में स्कैन कर सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम में आएंगे। लेकिन आप फाइनेंशियल अवेयरनेस पर स्टक होंगे, कंप्यूटर पर स्टक होंगे, तो वहां शॉर्ट शॉर्ट नहीं है चीजें, वहां पर आप लोगों के नॉलेज पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट आएंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली आप लोगों को वहां पर भी 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो शॉर्ट शॉर्ट आपके एग्जाम में आते हैं। उसमें से बुरी कंडीशन में अगर कम टाइम पे भी आप प्रिपेयर करोगे तो 4-5 क्वेश्चन आप कट ऑफ के ऊपर तो आराम से लेकर आ जाएंगे। तो ये इंग्लिश का टॉपिक हो गया गाइस, इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश वाले ये पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आपकी रीडिंग से बहुत समझ डेवलप होगा। क्लासेस में सर फैकल्टीज आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली कर रहे हैं, मॉक टेस्ट से भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो क्यों ना हम लोग ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ हमारी प्रिपरेशन को डिवोट करें। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी नहीं बताएगा, आपको पता भी होगी तो भी आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते होंगे कि यार मुझे ये टॉपिक्स क्यों नहीं करने, राइट? अब थर्ड टॉपिक है वो भी इंग्लिश हिंदी का है, इसके बाद में क्वांट रीजनिंग के ऊपर आ जाएंगे हम लोग। थर्ड टॉपिक है स्पॉट द एरर। गाइस स्पॉट द एरर मतलब आपको वाक्य का शुद्धिकरण करना होता है, और ये स्पॉट द एरर मतलब एरर फाइंड करना, ग्रामेटिकल आप लोगों को एरर फाइंड करना रहता है। जैसे कि एक टॉपिक ये हो गया, सेकंड यहाँ पर ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ऐसे सेंटेंसेस में आपको बताना रहता है कौन से सेंटेंस में एरर है ना? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे करके आपको एरर बताना होता है, राइट? तो यहाँ पर डी में एरर है, दैट हैज बीन प्रपोज्ड की जगह आएगा दैट हैव बीन प्रपोज्ड। तो ये आपके ग्रामेटिकल रूल्स है। अब गाइस ये क्या होता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 में से 5 आप बनाने, लेकिन एक आइडियली हम 3 नंबर तो ला सकते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। लेकिन अभी पढ़ेंगे तो बन जाएगा 3 क्वेश्चन आराम से, बाद में एकदम नींद खुलेगा तो 1 क्वेश्चन भी शायद बने ना बने और नेगेटिव मार्किंग हो जाए। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 50 रूल्स होंगे, मैक्सिमम कितने रूल्स होंगे? 50 रूल्स होंगे। क्लासेस में सर आपको सारे रूल्स समझा भी रहे, आप उसको नोट बनाइए, थोड़ा सीरियसली लीजिए, सिंसियरली लीजिए, डिसिप्लिन वाइज लीजिए, लेकिन आपको ये नंबर दिला देगा। अगर आप ये 15 20 और आपको मैंने 25 नंबर तो यहीं से बता दिया इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से, 25 में से आप अगर 15-20 नंबर भी लेकर आ जाते हैं आपके लिए बहुत विन विन सिचुएशन है। बाकी टॉपिक तो मैंने छोड़ दिया, इंग्लिश हिंदी की टॉपिक छोड़ दिए मैंने, बाकी 15 टॉपिक तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो वहां से भी आप स्कोर करेंगे। लेकिन ये तो शॉर्ट शॉर्ट है जो आने ही आने, राइट? तो ये ग्रामेटिकल में भी आपके कितने 50 लॉजिक चलते होंगे, 50 लॉजिक भी गेम वही से गई से आप एक बार देखने का आदत तो डालिए, ऑटोमेटिक सब चीज होगा, लेकिन डालेंगे आदत तो होगा, है ना? स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर फर्स्ट, उसके बाद में आप लोग रीडिंग करिए, रीडिंग करेंगे, क्लासेस में आइए, क्लासेस में
अपने अकॉर्डिंग मत पढ़िए, चाहे क्लासेस में जो फैकल्टीज बताती है आपको उसमें से प्रैक्टिस हो जाएगा, लर्निंग भी हो जाएगा प्रॉपर्ली। मॉक टेस्ट लगाइए, ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये हो गए हमारे पास में 25 क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। गाइस, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है आपकी एग्जाम में, नंबर सीरीज भी आता है, लेकिन चांसेस है सिंप्लीफिकेशन भी आता है। इनमें से 3 में से 2 सेट आ जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, मैं केवल शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं। तो गाइस, आपकी एग्जाम में 3 डेटा इंटरप्रिटेशन मिनिमम आएंगे। 3 डेटा इंटरप्रिटेशन मिनिमम आएंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चंस रहते हैं आपकी एग्जाम में। 3 तो मिनिमम आएंगे, 20 के भी आ सकते हैं टोटल, लेकिन 3 मिलाकर 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मिनिमम आएंगे आपकी एग्जाम में। 20 भी आ सकते हैं, मैं अगेन बोल रहा हूं, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में आपको 15 यहां पर बता रहा हूं। 3 सेट आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आपको ऐसा टेबुलर चार्ट मिलेगा या फिर ग्राफ मिलेगा या आपको पाई चार्ट आ जाएगा, राइट। आपको यहाँ पर अरिथमेटिक के डीआई नहीं आते, लेकिन इस टाइप का आपको डीआई देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। उसमें से आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल द बैंक्स इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बता दिया, तो आपको बताना है विच बैंक हैज द हाईएस्ट कॉस्ट टू इनकम रेशियो, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करके बताना है ना। यहाँ पे फॉर्मूला भी कुछ बेसिक चीज आपको बता देंगे अगर अगर अरिथमेटिक टाइप का रहेगा, अदरवाइज वैसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान दीजिए, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन जब आपकी एग्जाम 15 क्वेश्चन आने, और 15 क्वेश्चन आपको पता है ना, जीबीओ और स्केल 3 में 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, तो आपका स्कोर आप समझ सकते हो 20 अराउंड यहाँ से स्कोर कर लेंगे। 15 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम में एक डीआई तो इस टाइप का देखने को मिलेगा, टेबुलर या इसका आपका पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए नंबर के ऊपर। उसके अलावा वो भी नहीं आता ना आपको, तो आपको पता है क्या करना चाहिए यहाँ पर, केवल यहाँ पर आपको परसेंटेज अच्छे से लॉजिक समझना है। एवरेज का एक क्वेश्चन जरूर आता है 5 क्वेश्चन सेट में से, है ना। 15 मतलब एक क्वेश्चन सेट में 5 क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे मिलाकर 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे 3 सेट में से। तो उसमें से आपको एवरेज के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, आपको कौन सा कितना परसेंटेज ज्यादा है, कौन सा कितना परसेंटेज कम है, यानी कि परसेंटेज का प्रॉपर्ली आपको करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको रेशियो के ऊपर पूछेगा, है ना। एक फ्रैक्शनल वैल्यू के अराउंड में कुछ पूछता है, अगर डिफिकल्ट रहता है उसको स्किप करने का स्ट्रैटेजी ये सब मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन में केवल परसेंटेज निकालना सीखना है कि कौन किससे कितना ज्यादा परसेंटेज है, कौन किससे कितना कम परसेंटेज है। उसका फ्रैक्शनल वैल्यू एक बार थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेंगे, जैसे 25% इज इक्वल टू 1/4 कर दो, डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दो, तो कुछ चीजें आप इजी कर सकते हो। रेशियो भी बहुत इजी हो जाता है, एवरेज भी एवरेज निकालना है। एवरेज का पर्पस क्या होता है, सम निकल जाएगा वहां से, राइट। जो एवरेज निकला उसमें टोटल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम निकल जाएगा, वो वैल्यू कहीं ना कहीं डायरेक्ट फिट हो जाएगी। तो ये लॉजिक आपके चलने लग गए ना, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के 15 नंबर कहाँ गए। एक बार अरिथमेटिक में आप उलझ जाओगे, 10-12 टॉपिक से 10-12 टॉपिक में 5-5 दिन भी आप दोएंगे तो 60 दिन तो लगेगा लर्निंग करने में, राइट। तो आप लोग कम से कम अगर पहले से प्रिपरेशन नहीं है तो डेटा इंटरप्रिटेशन करना है हम लोगों को। 3 सेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स डिपेंड करेगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। जीबीओ एंड स्केल 3 पर 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। एक गाइस आप लोगों को आता है कैसलेट डीआई, ये दूसरा डीआई हो गया जहां पर आपको ग्राफ मिल जाएगा, पाई चार्ट मिल जाएगा। सेम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, एक डीआई बहुत सुपर इजी रहेगा, बाकी 2 डीआई डिफिकल्ट मीडियम लेवल का रहेगा, जहां पर कम से कम कैलकुलेशन में टाइम लगे। एक आप लोगों का कैसलेट डीआई आता है, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ट्रस्ट में। आप लोग जब मेमोरी बेस्ड पेपर देखते हो, किसी की बातें देखते हो, तो आप लोगों को ये सब बातें जो प्रैक्टिकल कंटेंट के ऊपर रहती है वो कोई भी बताने नहीं वाला। आप कोई से भी वीडियोस उठाकर देख लेना, आपको केवल इधर उधर की बातें में कंफ्यूज कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग केवल फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते रह जाओगे। लेकिन जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है वो पूरा मेन कंटेंट को पढ़ जाएंगे। आप लोगों को ध्यान देना, कैसलेट मतलब पैराग्राफ वाला डीआई रहता है, आपको पैराग्राफ में गिवन चीजें रहती है, उसमें एक क्वेश्चन सेट जरूर आएगा, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में आते हैं। तो यानी कि टोटल डेटा इंटरप्रिटेशन मिलाकर आपका 15 नंबर का रहेगा। आपका दिमाग पूरा इसके ऊपर रहना चाहिए कि 15 क्वेश्चन जब मेरी एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले, है ना। बाकी स्पीड मैथ से भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, इनको मिलाकर भी 8-10 क्वेश्चन और आएंगे। तो मैं आपको ऐसे ही नंबर बताने वाला हूँ बाद में आने वाले सेशंस में, जहाँ आप लोग आराम से कर सकते हो। लेकिन कम से कम इनको स्टार्ट करना, ये 50 क्वेश्चन को सीरियसली लेना है कि 50 क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे, ये तो 50 मिनिमम बता रहा हूँ, 60 भी आ सकते हैं। 50 क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो कम से कम 30-40 मार्क्स आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। और ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये फिक्स्ड है ना, इसमें चेंजेस नहीं है। आपको एक बार नहीं देखने को मिलेगा कि सर हमारे एग्जाम में तो आया ही नहीं डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही डेटा इंटरप्रिटेशन है साथ में, क्वांटिटेटिव के साथ में। तो ये हो गया कैसलेट डीआई, यानी कि पैराग्राफ में डेटा दिया होता है, फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसमें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एमएसएमई लोन अकाउंट्स इन ब्रांचेस क्यू एंड एस टुगेदर। ऐसा डेटा दिया रहता है, आपको बनाना रहता है कौन किसका कितना परसेंटेज है, टेबल बनाएंगे एंड ऑटोमेटिकली आपका डेटा निकल गया। फिर कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, सारे 5 क्वेश्चन धड़ाधड़ लगेंगे। एक क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट आता है, उसमें से लेंदी आता है, उसको स्किप कर पाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, 15 और 25 हो गए 40। अब वापस से मैं आप लोगों को ना तो सिलोजिज्म के टॉपिक बोल रहा हूँ, जो इजी टॉपिक है वो तो मैं आपको नहीं बोल रहा डायरेक्टली,
लेकिन शॉर्ट जो आते हैं एग्जाम में, जिनको अभी प्रिपेयर करोगे तो हो जाएंगे, बाद में नहीं होंगे। आई होप आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोग आपकी प्रिपरेशन पर इंप्लीमेंट करते चलना इन बातों को। एक हो गया सीटिंग अरेंजमेंट का, चाहे लीनियर हुआ, पैरेलल रो हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कुलर हो गया। आपको दो आते हैं वैसे, लेकिन मैं इस टॉपिक में जैसा मैं बता रहा हूँ शॉर्ट बातें कर रहा हूँ। तो एक तो गारंटीड आएगा 101% सिटिंग अरेंजमेंट। पजल में आप एक बार श्योर नहीं हो सकते कि कौन सा पजल आ जाएगा, बॉक्स वाला आ गया, फ्लैट फ्लोर का आ गया, कौन सा पोस्ट वाला गया, डिपार्टमेंट पोस्ट वाला आ गया, ईयर वाला आ गया। आप लोग उसमें एक बार उलझ जाएंगे कि सर ये करे वो करे, 5-6 वेराइटीज है तो सब में उलझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो सीटिंग अरेंजमेंट फॉर श्योर है कि आपको एक नहीं दो आएंगे, लेकिन एक तो गारंटीड आएगा। अब सिटिंग अरेंजमेंट पर भी गेम जैसा बात है, आप लोगों के लॉजिक एक बार क्लियर होंगे, आप पजल जैसे लगाते हो, आप सपोज करो कुछ गेम खेलते हो, गेम कभी ना कभी बचपन में खेले होंगे, राइट? तो जितना आपका हैंड जोन होता है इतना आपका स्पीड आता है। तो ये क्लासेस में भी पजल चलता है आप लोगों का। सॉरी। तो सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा कुछ लेंदी बेसिक में आता है। दो सीटिंग अरेंजमेंट में से एक डुएबल रहता है, एक जिसने प्रिपरेशन प्रैक्टिस कर रखा उसी से बनेगा, आपसे नहीं बनेगा। आप टाइम वेस्ट कर देंगे एग्जाम में। कैंडिडेट इसको पिकअप तो कर लेंगे लेकिन बनेगा नहीं, है ना? नहीं बनने का रीजन क्या होता है? प्रैक्टिस नहीं होता, पता नहीं होता है। पता होगा तो प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं होता है तो ऐसे इधर उधर सुनेंगे बातें बस, और अपने मन से अज्यूम करेंगे सर हमने ये सुना है, सर हमने वो सुना है। आप सुनते सुनते नहीं कर पाएंगे कुछ भी चीजें। अगर आपने एग्जाम दे रखा तो आपको पता रहेगा, आप साइलेंटली प्रिपेयर करने लग जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर आप लोगों के पास में ऐसा डेटा सीटिंग अरेंजमेंट 100% आएगा। उसे सॉल्व करने के भी 7 से 8 लॉजिक होते हैं बस, है ना? जैसे कि सर्कुलर की बात करूं, जैसे कि अगर हम सर्कुलर में 8% बैठे तो उसके लॉजिक कैसे चलते? अगर थर्ड टू द राइट बोला है ना, फोर्थ टू द राइट बोला है, तो यहाँ पर अगर पर्सन बैठा तो ऑटोमेटिकली वो फेस करेगा, चाहे लेफ्ट बोले या राइट बोले। 3% बिटवीन बैठे तो ऑटोमेटिकली आमने सामने आ जाएंगे। यहाँ से भी अगर आप 3% बिटवीन बात करोगे तो आमने सामने आ जाएंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्पीड में बनता, कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। लॉजिक्स आप लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे, एक बार कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना। मॉक टेस्ट आप लोगों के पजल सेटिंग अरेंजमेंट के सेपरेटली आएंगे, सो दैट कि आप लोग उसको एक दो 3 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे। 5-10 दिन का अगर एक साथ आपने फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करा एग्जाम से पहले, तो प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन तो गारंटीड आएंगे, वैसे 10 आएंगे लेकिन 5 क्वेश्चन तो आप लोगों की एग्जाम में गारंटीड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट गाइस, आप लोगों की एग्जाम में आपको किसी ने बोला ही नहीं ये वर्ड कि मशीन इनपुट पढ़ लो। मैं आपको प्रीवियसली भी बोल रहा हूँ, उसे प्रीवियसली भी बोलते हुए आ रहा हूँ। जिस कैंडिडेट ने समझा उसने स्कोर करा है, बाकी ने नहीं समझा उन्होंने स्कोर नहीं करा है। वो केवल हवे में बात करा है उन्होंने, और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सर हम इतने नंबर टारगेट कर रहे हैं, कितने नंबर टारगेट कर रहे हैं। आपके हाथ में नहीं कितने नंबर टारगेट कर रहे हैं, आपके हाथ में टारगेट करने का है तो 200 पूरे टारगेट करो। ठीक है, आपके हाथ में है कहाँ, आपको पता कहाँ है पहली बात तो कि क्या आता है, राइट? तो इसीलिए आप लोग कम से कम इनपुट आउटपुट का प्रैक्टिस कर लेना। 5 दिन का टॉपिक है, 5 दिन में आप इसको लर्न कर सकते हो बेसिक से। पहले से आता है तो प्रैक्टिस करके जाना, पिछले साल जैसा हैंड्स ऑन करके ही जाओगे इतना ही, तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, एग्जाम में स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट है, ऐसा स्टेप में आप लोगों को दिया रहता है कि ये 5-6 स्टेप 7 स्टेप दी हुई है। उसके बाद में आपको अरेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो 1651 मार्केट, 38 ब्राइट, है ना? तो इसमें अल्फाबेटिकल अगर हम देखेंगे तो बी सबसे छोटा है बाकी सभी में, तो उसको जो सबसे छोटा अल्फाबेट है उसको सबसे छोटे वर्ड के नंबर के पास में पुटअप कर दिया। तो ये ऐसे स्टेप में आपको अरेंज करना रहता है। तो ये उन्होंने गिवन कर रहा है कि ऐसा स्टेप बना हुआ है, बाकी आपको इनपुट दिया हुआ रहेगा, आपको खुद को अरेंज करना रहेगा। ये इनपुट दिया हुआ है, आपको खुद को अरेंज करना है, ठीक है? ये दूसरा इनपुट था, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, इसके बेसिस पर आपको अरेंज करना है, या फिर इसी को दिया होगा तो इसी को अरेंज करना है, ठीक है? तो आप लोगों को लॉजिक दिया हुआ रहता है, आपको अरेंज करना रहता है, तो दिमाग उसी वे में चलाना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना? नंबर्स का कुछ सीक्वेंस बन रहा है, प्लस माइनस करने से कुछ बन रहा है, या कॉन्सोनेंट और अल्फा वोवेल्स को माइनस प्लस करके कुछ बन रहा है, या अल्फाबेट कॉन्सोनेंट और वोवेल से हमारा कुछ कनेक्शन बन रहा है। उसके अलावा कुछ भी इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं, 4-5 लॉजिक से बना लोगे, क्लास में प्रिपेयर कर लोगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रिपेयर कर रखा है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लास में मॉक टेस्ट लगा लीजिए, उसी से इंप्रूवमेंट आएंगे। अदरवाइज आपको पता है कि देखते देखते अभी फॉर्म फिलअप हुए 1 महीना होने को आ गया है ना, जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ इससे 1 महीने ऊपर हो चुका है। ऐसे 1-2 महीने और गया, एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा, सोचते रह जाओगे, रिजल्ट के दिन बैठे रह जाओगे, उस दिन उम्मीद करते रह जाओगे कि यार काश हो जाए, फिर होना नहीं रहेगा। तो वो कब होगा? जब आप प्रिपरेशन करोगे। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने 50 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिससे आपके दिमाग में तो रहे कि पैसेज आता है भाई, हमको पढ़ना है, पढ़ेंगे इसको। तो पढ़ने के लिए क्या करना है? पढ़ना तो ठीक है, नहीं पढ़ना स्टार्ट कब करेंगे हम, राइट? अगर बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। बैच में एनरोल हो तो मेरा आप लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश और हिंदी का क्लासेस अटेंड करिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस मुझ पर छोड़ दीजिए।
उसमें भी मैं आप लोगों के कम एफर्ट में जितने पॉसिबल मार्क्स है इतने जरूर दिलाऊंगा। कुछ भी फेक प्रोमिस नहीं है कि 40 में से आपको 35 दिला देंगे, लेकिन एटलीस्ट ऐसी बात रहता है कि शॉर्ट शॉर्ट उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस में आप लोग मत उलझिए, वो हमारा ड्यूटी है, हम लोग आप लोगों को गाइड करते जाएंगे। आप लोग बस उतना जितना पढ़ते हो समझते हो उसको याद रखिए, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप खुद से पढ़िए खुद से ढूंढिए, आप केवल जो क्लास में पढ़ रहे हो उसको याद रखिए। आज क्लास हुआ है, कल खुद से रिवाइज करिए मेंटली। जब ट्रैवल करते हो तो थोड़ा बहुत इनपुट लाइए, थोड़े एफर्ट्स लाइए आपके खुद के, उससे आप लोगों का स्कोर आएगा, एग्जाम में सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबर आएंगे, आप लोग जो अचीव करना चाहते हो लाइफ में वो तो अचीवमेंट होगा। और दूसरी चीजें जब भी आप चाहोगे तो आपके पास में रोड मैप तैयार रहेंगे कि हमको ऐसे एफर्ट लगाना है तो ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।